नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मित्रों, जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हो सके तो शेयर कर दें। मैं आज आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। वैसे तो आप अपने जीवन में सभी अपने अपने विचारों के अनुसार अच्छे से अच्छे कार्य करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम धर्म से अलग ना हो, हमारा जीवन भक्तिमय हो। लेकिन यही सब करते करते कभी कभी हमारे जीवन में कब अभिमान आ गया, इसका हमें स्वयं पता नहीं चलता है। और अभिमान चाहे जिसके जीवन में आ जाए, वो कभी सुखी नहीं हो सकता है, उसको कभी व्यक्ति को सफल नहीं कर सकते हैं भगवान। और श्री हरि विष्णु तो एक ऐसे देवता हैं जो अभिमान करने वालों का अभिमान जरूर ही तोड़ते हैं। आप लोगों को एक बहुत प्यारा प्रसंग सुना रहा हूं। एक बार देव ऋषि नारद विचरण करते हुए मृत्यु लोक से श्रीमन नारायण का स्मरण करते हुए वैकुंठ में जा पहुंचते हैं। वो माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं और बैठ करके इधर उधर की बातें करते हैं। विष्णु भगवान भी नारद जी से तरह तरह की बातें पूछते हैं। नारद, मृत्युलोक में क्या समाचार है, शिवलोक के क्या समाचार हैं। तभी नारद जी कहते हैं कि भगवान, मैं तीनों लोकों में विचरण करता हूं और मैं देखता रहता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे बड़ा आपका कोई भक्त नहीं होगा। तभी तो आपके चरण शरण होने का मुझको मौका मिलता है, मैं आपके सानिध्य को पाता हूं। भगवान विष्णु बोले, अवश्य में नारद, लेकिन ऐसा नहीं है, आपसे भी बड़े बड़े भक्त हैं। ये बात सुनकर नारद जी अचंभित हो जाते हैं और बड़े चकित होकर कहते हैं, महाराज मुझसे बड़ा भक्त। और जब ऐसा कहते हैं तो जो है भगवान कहते हैं, हाँ नारद, आपसे भी बड़ा भक्त है वो। तब नारद जी कहते हैं, ऐसा कौन सा भक्त है, आप हमें बताइए। तब विष्णु भगवान कहते हैं, समय आने पर आपको उससे मिलवाएंगे। लेकिन नारद जी ठहरे, वो जिद पर अड़ जाते हैं। बोले, भगवान, मैं तो उस भक्त से जरूर मिलना चाहूंगा और उससे मिल करके मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसा कौन है त्रैलोक में जो मुझसे बड़ा भक्त है और मुझको कोई भनक नहीं है। अब नारद जी को चैन नहीं आ रहा था और भगवान विष्णु आनंदित हो रहे थे कि अब नारद जी ईर्ष्यावश परेशान हैं। और जब उन्होंने ज्यादा अन्याय विनय किया, तब वो बोले, नारद, अगर देखना ही चाहते हो तो मृत्युलोक में अमुक किसान के घर में चले जाओ और देख लो, वो तुमसे बहुत बड़ा भक्त है। नारद जी तो धुन के पक्के थे और वो साहस उस जगह के लिए प्रस्थान कर देते हैं। तब तक गोधूली की बेरा हो रही थी और वो किसान मस्त मगन अपना हल अपने कांधे पर रखे हुए बैलों को साथ में लिए चला आ रहा था। नारद जी ने देखा, पता तो पक्का है, तो उसी किसान के पीछे पीछे चल दिए। अब किसान को क्या पता कि कौन मेरे पीछे है, कौन मेरे आगे है। वो तो अपने मस्त था धुन में, अपने दिन भर के कार्यों को जो है चिंतन करते हुए जा रहा था कि अब आज ये किया है, कल वो करना है। घर में गया, उसने जानवरों की सेवा की और अपने नित्य नियमों को करने के बाद बढ़िया
प्रभु का नाम लेकर के भोजन किया। और जब वो अपनी चारपाई पर लेटने लगा तब उसने धरती माता का स्पर्श करते हुए कहा, हे प्रभु, आज का जैसा दिन आपने सुख और शांति से व्यतीत कराया है वैसा ही करना प्रभु। और इतना कहकर वो किसान निश्चिंत होकर सो गया। नारद जी ने सोचा शायद अभी ये रात को उठ के कोई मंत्र जप करता हो, तो वो रात भर बैठे बैठे उसको देखते रहे। ब्रह्म वेला में जैसा कि किसानों का समय हुआ करता है, वो किसान फिर जागा और जागते ही उसने फिर धरती माँ के चरण स्पर्श किए और बोले, प्रभु, आज का दिन भी मेरा सकुशल बीते। और इतना कहकर के वो अपने फिर दैनिक कार्यों में प्रवृत्त हो गया। नारद जी पूरे दिन उसके साथ फिर रहेगी, शायद दिन में कोई ऐसा भजन पूजन करता हो। और जब संध्या काल आया तो किसान अपने घर की ओर गया। नारद जी बैकुंठ की ओर गए और बड़े प्रसन्न थे कि देखिए, मैंने जो है विष्णु भगवान के उस भक्त को पीछे छोड़ दिया है। और उस प्रसन्नता के मारे उनका मुख लाल हो रहा था। और जाते ही उन्होंने प्रणाम किया, बोले, भगवान, मैं तो देखा है आपको उस भक्त को जिसको आप बहुत बड़ा बताते थे। उस भक्त को तो आप बेकार में भक्त कहते हैं। उसने पूरे 24 घंटे में केवल आपका 2 बार नाम लिया। तब विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए बोले, नारद, उस किसान ने तो मेरा 2 बार नाम लिया, लेकिन जिस समय से तुम यहां से गए हो, तुम ईमानदारी के साथ बताना कि तुमने मेरा कितनी बार स्मरण किया या मेरा नाम लिया। अब नारद जी बगले झांकने लगे, क्योंकि ये सत्य था कि जिस समय वो बैकुंठ से निकले थे उसी समय से उन्होंने श्री हरि का स्मरण ही नहीं किया था। उन्हें तो चिंतन था तो केवल उस किसान का, उन्हें तो चिंतन था तो उसका कैसा भजन होता है। बस वो उसी विचारों में लगे रहे और उनको कोई सुध ही नहीं आई कि मैं भगवान का हमेशा नाम लेता हूँ, मेरी सांस ईश्वर के नाम पर ही चलती है। ये सारा ध्यान उनका छूट चुका था। तब वो शर्मिंदा होकर के पैरों में गिर पड़े, बोले, भगवान, आपने मुझको आईना दिखाया। ये बात बिल्कुल सत्य है कि मैं उस किसान के ही बारे में सोचता रहा और मैंने आपका एक भी बार नाम नहीं लिया। तब भगवान विष्णु बोले, इसी प्रकार से नारद, जो लोग मृत्यु लोक में रहते हुए हमारा दिन में एक बार भी नाम लेते हैं, वो भी हमारे भक्त ही हुए। और जो 2 बार ले रहा है तो बहुत बड़ा भक्त हुआ हमारे लिए, क्योंकि मृत्यु लोक में बड़ा कष्ट है, अनेकों प्रकार की व्याधियां हैं और समय समय पर मनुष्य अनेक विपत्तियों से घिरा रहता है। और उन विपत्तियों को पीछे छोड़ते हुए जो मनुष्य हमारे नाम का स्मरण अगर एक बार भी कर लेता है तो हम उसका जो है उद्धार जरूर करते हैं। मित्रों, कैसा लगा आपको ये नारद जी और विष्णु जी का संवाद? भले ही कथा काल्पनिक हो, लेकिन जो ये बातें हैं वो सभी वास्तविक हैं। जैसा भी लगे आप अपने कमेंटों के माध्यम से मुझको सूचित जरूर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दें, उससे थोड़ा सा मन में प्रोत्साहन होता है कि हमारे वीडियो को इतने लोगों ने पसंद किया है। आप सभी को हृदय से धन्यवाद। नमस्कार।